नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अनेक शब्द को एक शब्द का विस्तार से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो डिस्कशन में लिंक दिया है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दें। यह है स्टार एजुकेशन चैनल। इस चैनल में आपको सामान्य अध्ययन और हिंदी के का विस्तार से अध्ययन कराया जाता है और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन पिछले आए हुए एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा देर न की जाए और स्टार्ट किया जाए न क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसका ऑप्शन क्या है? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अभूतपूर्व। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो कहा ना जा सके। क्या है इसका क्वेश्चन? जो कहा ना जा सके। अकथनीय, अक्षम्य, अजर या अगम्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर अकथनीय है। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके विकल्प क्या है? अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो तीसरे का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? समयानुकूल। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो सब कुछ जानता है। क्या होगा दोस्तों? जो सब कुछ जानता है। उसके विकल्प क्या है? आज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या है? सर्वज्ञ। ठीक दोस्तों, सर्वज्ञ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है। तो इसके विकल्प क्या हैं? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है सुग्रीव। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। लौकिक। लौकिक, पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ या जो इस लोक की बात हो। जो इस लोक की बात हो। तो छठे का आंसर क्या होगा? इस लोक की बात हो। ठीक है, लौकिक मतलब इस लोक की बात हो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है एक शब्द में? पति पत्नी, युगुम या युगुल या दंपत। तो सातवें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दंपत्य। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृति, इसका विकल्प क्या है? अधिनियम, नियम, विनिमय, अध्यादेश। तो आठवें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आठवें का सही आंसर है अधिनियम। ठीक है, जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि है वो कहलाती है अधिनियम। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। तो इसके विकल्प क्या है? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकरण। तो नवे का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नवीनीकरण। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या है? दसवें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दसवें का सही आंसर क्या है? अनुस्मारक। ठीक है दोस्तों, अनुस्मारक। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। 11वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 11वें का सही आंसर है देशद्रोही। अगला क्वेश्चन है। जंगल में लगने वाली आग जटारा नल, दावनल, बड़ावा नल या कमानल। तो इसका सही 12वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 12वें का सही आंसर है दावानल। दावनल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, कुल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांझ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। रसास्वादन में इसका
अनेक शब्द क्या है? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना। तो 14वें का सही आंसर क्या है? किसी रस का उपभोग करना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वर्णातीत। वर्णातीत, अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्णन से परे। तो वर्णातीत का 15वें का जो सही आंसर क्या होगा? वर्णन से परे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। जो पत्र है या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरीय, उत्तरायणीय, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। तो 16वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तरापेक्षी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो, अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या अप्रतिम। तो 17वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 17वें का सही आंसर है अप्रतिम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जहां पहुंचा ना जा सके। क्या होता है? जहां पहुंचा ना जा सके, दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। तो 18वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 18वें का सही आंसर अगम। 18वें का सही आंसर सी, अगम। ठीक है, जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो, बधिर, बहुज्ञ, वचना या बहुभाषी। वचनीय या बहुभाषी। तो 19वें का सही आंसर क्या होगा? बहुभाषीय। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अतिवृष्टि, अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। तो 20वें का सही आंसर क्या होगा? अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, अनुमति। अनुमति, किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो 21वें का सही आंसर क्या है? किसी कार्य की सहमति देना। अनुमति का मतलब है किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो 22वां क्वेश्चन है, अन्योन्याश्रित, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना या किसी को आश्रित बना देना। तो 22वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 22वें का आंसर सही है एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। गोधिल, सूर्यास्त, सायाबेल या अपहरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गोधिल। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। तो इसमें सही आंसर क्या है? परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन। तो ये चारों विकल्पों में सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है परोपजीवी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो 25वें का सही आंसर क्या है? अनुग्रह। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जो पर्वत के बीच की भूमि है। जो पर्वतों के बीच की भूमि है, उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो 26वें का सही आंसर क्या है? उपत्यका। उपत्यका 26 का ए। ठीक दोस्तों, जिसे पार करना कठिन हो। जिसे 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगम, दुर्गम या अगम्य। तो 27वें का सही आंसर क्या है? 27वें का सही आंसर है दुर्गम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मार्थ या निर्दयी। तो 28वें का सही आंसर क्या होगा? शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता हो, शत्रुघ्न। जिसके आर पार देखा जा सके, सूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। इन चारों विकल्पों में कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका चारों विकल्पों में है पारदर्शी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अतुरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। तो 30वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 30वें का सही आंसर है दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना।
अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? पदोन्नति, पदोन्नति या पदावधि या पदवान्नति। तो 31वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 31वें का सही आंसर है पदोन्नति, डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आयु से बड़ा व्यक्ति कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। तो आयु से बड़ा व्यक्ति क्या है? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। तो 32वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 32वें का सही आंसर है ज्येष्ठ। आयु से बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक। 33वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 33वें का सही आंसर है नश्वर। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, उल्टा, परकिया, परित्यागता या बांझ। तो 34वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 34वें का सही आंसर है आपका परित्यागता। अगले क्वेश्चन में आते हैं, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, लेखक, कवि या नाटककार। तो 35वें का सही आंसर क्या है? 35वें का सही है साहित्यिक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्राप्य। तो जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर या सुप्राप्य। तो 36वें का सही आंसर क्या है? 36वें का सही आंसर है सुलभ। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसका भोजन दूध ही होता हो, शाकाहारी, द्रव्यहारी, दुग्धहारी या मांसाहारी। जिसका भोजन दूध ही होता हो, उसका क्या उन चारों ऑप्शनों में क्या कहा जाता है? चारों में ऑप्शनों में दुग्धहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्धहारी। बिना घर का, अनाथ, अनाहत, अनिकेत या अनिग्रह। तो 38वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनिकेत। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, समसामयिक, प्राण या पार्थिव। तो 39वें का सही आंसर क्या है? 39वें का सही आंसर क्या है? हमेशा रहने वाला, शाश्वत। अगोचर, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो 40वां क्या है? क्या कहता है? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। अगोचर मतलब जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? युत्सु, युत्सु दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। तो 41वें का सही आंसर क्या होगा? युद्ध करने की इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक, युत्सु। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, प्रत्यातुपनमति, प्रत्यातुपनमति। 42वें का ऑप्शन क्या है? उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो 42वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 42वें का सही आंसर है जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्यातुपनमति। ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आकेंक्षक, आकेक्षक आय व्यय के आंकड़ों की, आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षक का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला। तो 43वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आय व्यय का जांच, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिजीविषा क्या है? जिजीविषा जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो 44वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 44वें का सही आंसर है जीवन की इच्छा। जिजीविषा मतलब जीवन की इच्छा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पार्थिव जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो या जिसका संबंध प्रथा से हो। तो 45वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचना, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। तो 62वें का सही आंसर क्या होगा? विवेचना। किसी विषय की पूरी छानबीन करना मतलब विवेचना। अंतेवासी, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या
किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो इसका सही आंसर है अंतेवासी, मतलब गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अगले क्वेश्चन में आते हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वाला जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या मुमुक्षु। 64वां क्या कहता है, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र। तो 65वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 65वें का सही आंसर है अकिंचन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छेपक, दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग या किसी व्यक्ति द्वारा जोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला छेपक। तो 66वें का सही आंसर क्या है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक, जो ऋग्वेद में 9वां और 10वां जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, खो जाने की वजह से उसे अन्य व्यक्ति ने जोड़ा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या अज्ञ। तो 67वें का क्या आंसर होगा, अल्पज्ञ। जिस तर्क का कोई जवाब न हो, जिस तर्क का कोई जवाब न, जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। तो 68वें का सही आंसर क्या होगा, अकाट्य। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, अनाबोला, अतिथि, अभ्यागत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो 69वें का सही आंसर क्या होगा, अनाहूत। स्त्री जो अभिनय करती हो, नर्तिका, नटी, अभिनेत्री, नायिका। स्त्री जो अभिनय करती हो, नर्तिका, नटी, अभिनेत्री या नायिका। तो 70वें का सही आंसर क्या होगा, अभिनेत्री। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आसवान या अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। तो 71वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 71वें का सही है आशातीत, आशा से अधिक, आशातीत। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, निराशा, अचानक, अप्रत्याशित या गलत। तो सही आंसर क्या है, अप्रत्याशित। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका परोक्ष। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ या कुपात्र, कृपापात्र, उपकारी या सुपापात्र, कपापात्र। ठीक है, उपकारी या सुपात्र। ठीक है, तो 74वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 74वें का सही आंसर है कृतज्ञ। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जिस स्त्री का पति जीवित हो, कामनी, सुभागा या सधवा या माधवा। तो इसका सही आंसर क्या है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, इसका सही आंसर है आपका सधवा। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाला क्या कहलाता है, हथियार। इसका ऑप्शन क्या है, अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। तो 77वें का सही आंसर क्या है, 77वें का सही आंसर है शस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला शस्त्र। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कलांजीय, सर्वांजीय। तो आपका 78वें का सही आंसर क्या होगा, बी, अतीन्द्रिय। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, अतीन्द्रिय। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य, असाध्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसी बात को करने का निश्चय, विकल्प, संकल्प, कल्प या अत्यल्प। तो इसका सही आंसर है संकल्प। जो कानून को अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध, जघन्य, अवध्य, अवेग। तो 80वें का सही आंसर क्या है, 80वें का सही आंसर है जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध।
जो स्त्री वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आगत पतिका, पोषित पतिका, प्रवर्तस्पतिका या आगम्य पतिका। तो 81वें का सही आंसर क्या होगा? आगम्य पतिका। 81वें का सही आंसर क्या है? आगम्य पतिका। जो पूजा के योग्य हो। पूजनीय, पूज्य या पूजनीय या पूजनीय। देखिए इसमें साथ साथ त्रुटि का भी क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाता है कि इसमें शब्द की त्रुटि पूछी जाती है, वो भी पूछा जा रहा है। देखिए साथ में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूजनीय, तो 82वें का सही आंसर क्या होगा? 82वें का सही आंसर है पूज्य। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय नहीं पूज्य। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। अजान बाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। तो 83वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 83वें का सही आंसर है अजात शत्रु। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जल समुद्र में लगने वाली आग, दावानल, जटारग्नि, जलप्रपात या बड़वा अग्नि। तो 84वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 84वें का सही है बड़वानग्नि। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पेट की आग, दावानल, जटारग्नि, बड़वाग्नि, बड़वानल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जटारग्नि। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, समभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण। तो 86वें का सही आंसर क्या होगा? 86 का अभिभाषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या परीक्षक। तो 27वें का सही आंसर है समीक्षक। किसी के पास रखी दूसरों की वस्तु, परवर्ती, बपौती, थाती या वर्तिका। तो 88वें का सही आंसर क्या है? थाती। जिसका जन्म ना हो, एक शब्द बताएं। जैसे आप लोग देखते होंगे जो बूढ़ बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे पूर्वज लोग, वो क्या बोलते हैं? कोई थाती रखी है क्या तुम्हारे पास? समझ में जो शब्द यूज बोलते हैं वो यही बोलते हैं, एक शब्द ही बोलते हैं, अनेक शब्दों के एक सेंटेंस का वो एक शब्द में बोल जाते हैं। ठीक दोस्तों, जिसका जन्म ना हुआ हो, एक शब्द बताएं। अजन्म, अजर, अनादि, स्वयंभू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजन्म। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। सहोदर, औरस, अन्योदर या दूरस्थ। तो 90वें का सही आंसर क्या है? अन्योदर। और वह भाई जो अन्य माता से ना उत्पन्न हुआ हो, सहोदर। ठीक है दोस्तों। जिसका बराबर का कोई ना हो। विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। जिसके बराबर का कोई ना हो। विलक्षण, अनुपम, असाधारण, अलोकातीत। तो 91 का सही आंसर क्या होगा? लोका अनुपम। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकसाइनी, अनिद्रिय, सिदित या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? अंकसाइनी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। मेधावी, अविनीत, नास्तिक या आस्तिक। तो 93 का सही आंसर क्या होगा? 93 का सही आंसर क्या है? आस्तिक। 93 का सही आंसर आस्तिक। कष्ट से उत्पन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्टसाध्य या कोई नहीं। तो 94 का सही आंसर क्या है? 94 का सही आंसर है कष्टसाध्य। कष्ट से उत्पन्न होने वाला, कष्ट साध्य। अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द क्या है? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो 95 का सही आंसर क्या होगा? रजत जयंती। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो व्यर्थ की बात करता हो, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। तो 96 का सही आंसर क्या होगा? 96 का सही आंसर है वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो। समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र या दर्शना प्रिय। तो देखने में प्रिय लगता हो। 97 का प्रियदर्शी। गौतम बुद्ध को प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है।
एहसान ना मानने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ विश्वासघाती या परोपजीवी। तो सही आंसर क्या है? कृतज्ञ। एहसान ना मानने वाला कृतज्ञ। जो जिसे कठिनाई से जीता जा सके। विजित, अज्ञेय, अजेय या दुर्जेय। तो 99 का सही आंसर क्या है? दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। नवयूढ़ा, नवोढ़ा, वायुसंधि या वयस्कता। तो 100 का सही आंसर क्या है? वयासंधि। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभिज्ञ, ना जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो 101 का जो सही आंसर है जानने वाला। अभिज्ञ मतलब जानने वाला। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निर्गुण, जो सत्व, रजा व तम तीनों गुणों से परे हो। जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल ना हो, जिसका कोई मूल ना हो। ठीक है, तो 102 का सही क्या है? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, निर्गुण। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो गणना योग्य ना हो। गण, नगण्य, असंख्य, अधिगण। तो सही आंसर है 103 का सही आंसर है असंख्य। जो गणना योग्य ना हो, असंख्य। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द। दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्य वक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। तो 104 का सही आंसर क्या है? सूक्ष्म दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। अगले क्वेश्चन में है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। वसुंधरा, माता, जननी या वीर प्रसू। तो 105 का सही आंसर है वीर प्रसू। जो वीर पुत्र को जन्म देती हैं उनको क्या कहा जाता है? वीर प्रसू। अज्ञेय, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। तो 106 का सही आंसर क्या है? जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। ठीक दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने अनेक शब्दों के एक शब्द की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। आप इसे बार बार वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, साथ में ही आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप जाकर इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में उत्तरमाला भी पा सकते हैं। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ आपको इस चैनल को लाइक करिए। आपको कोई सजेशन है तो आप हमें बताइए। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को लाल बटन को सब्सक्राइबर को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।